नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के थंबनेल पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मिल पाम 60 वर्ष इनकी एज है और इनके क्वेश्चन थे कि काम बहुत करते हैं और पैसा हाथ में उतना अच्छा नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके इनकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नज़र जाएगी हाथ में। सबसे पहले देखेंगे हाथ में शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत की अवस्था जो है वो हाथ में नॉर्मल है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सुख सुविधाएं नॉर्मल मिलती हैं, स्त्री का सपोर्ट भी नॉर्मल मिलता है। व्यक्ति इतना शौकीन नहीं होता, लग्जरियस आइटम्स की इतनी इच्छा नहीं होती। जैसे जीवन यापन करने के लिए सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए सुख सुविधाएं मिलती हैं। इसी के साथ साथ ये जो रेखाएं व्यक्ति को अपने जीवन में परिवार का सपोर्ट देंगी और जीवन में ग्रोथ करने के मौके भी बारंबार मिलते रहेंगे। चंद्र पर्वत हाथ में उतना अच्छा नहीं है। जब चंद्र पर्वत हाथ में उतना अच्छा नहीं है तो व्यक्ति कंफ्यूज रहता है, बेचैन रहता है, मन एक जगह नहीं टिकता, मन में एक असमंजसता रहती है। जब चंद्र देखिए, जब चंद्र खराब होता है तो चंद्रमा मन का कारक होता है और मन से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती हैं व्यक्ति को होती हैं। व्यक्ति का ध्यान एक जगह नहीं टिकता, कन्फ्यूजन होती है, समस्याएं रहती हैं, मन चिंतित रहता है, बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं ऐसे व्यक्ति। जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को अपनी माता जी का सपोर्ट भी ठीक ठाक ही मिल पाता है। हाथ में भारी मंगल भी नॉर्मल अवस्था में। जब ऐसा भारी मंगल होता है तो व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी नॉर्मल होती है, तब सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। जब भी व्यक्ति का बुरा समय आता है, संघर्ष का समय आता है, घबराता नहीं, अपने बुरे समय से लड़ता है, संघर्ष करता है, एक समय पर आकर अपने संघर्ष को अच्छी तरह संभाल लेता है। और एक ऐसे व्यक्ति बहुत वीर स्वभाव के होते हैं, हर सिचुएशन में अपने को कूल रखना जानते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की आदत होती है, यानी मेंटल जो एनर्जी होती है व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। जब भी किसी सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, जब भी से मिलते हैं तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन भी छोड़ पाते हैं। अंदरूनी मंगल देखेंगे तो अंदरूनी मंगल भी हाथ में नॉर्मल है, तो शारीरिक ऊर्जा इनकी नॉर्मल होगी। बिना खाए पिए 2-4 घंटे काम कर पाते होंगे और शारीरिक ऊर्जा जो फिजिकल एनर्जी होती है व्यक्ति की वो अच्छी रहती है। हाथ में देखेंगे गुरु पर्वत। गुरु पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है, इस पर कोई भी रेखा नहीं है। जब गुरु पर्वत इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति तो ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है वो ईश्वर की तरफ इतना जागरूक नहीं है। अगर अगर गुरु पर्वत पर अच्छे परमानेंट साइन होते हैं तो ये व्यक्ति के मन में भगवान की तरफ भक्ति को दर्शाता है। लेकिन अभी गुरु पर्वत नॉर्मल है तो ये शो करता है कि ऐसा व्यक्ति जब फ्लैट शनि पर्वत होता है तो व्यक्ति आलसी नहीं होता, यानी सुबह जल्दी उठ जाता है, किसी भी काम को करने में ऐसा व्यक्ति आलस नहीं दिखाता। ये ज्ञान की रेखा होती है। व्यक्ति ज्ञानी होता है, लेकिन वो ज्ञान हमेशा दूसरों के काम आता है, अपने काम नहीं आता। ऐसे व्यक्ति जब भी किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह देते हैं तो वो उनके लिए सही साबित होती है, और खासकर अपने से छोटी उम्र वाले व्यक्तियों के लिए। अपने से छोटी उम्र वाले लोगों को जो भी सलाह देंगे, जो भी ज्ञान देंगे, वो हमेशा उनके काम आएगा। लेकिन और अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहे तो कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई भी काम, एडवाइजरी फर्म कोई भी काम, किसी भी तरह की डीलिंग यानी बीच का लेन देन हो गया, इस तरह का अगर कोई भी काम करना चाहें आगे आने वाले फ्यूचर में तो कर सकते हैं। वो फ्यूचर रहेगा, वो अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कंसल्टेंसी, एडवाइजरी फर्म या फिर किसी भी तरह की डीलिंग हो गई, प्रॉपर्टी डीलिंग यानी बीच का माध्यम जिसे कहते हैं, ये काम करेंगे तो जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति एक बात वाला व्यक्ति होता है, जिसको भी अपनी जुबान देता है उस पर जुबान पर टिका रहता है, और ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे काम अपनी जुबान पर रहने से ही बन जाते हैं। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में बीच के माध्यम में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी एडवाइजरी फर्म में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। हाथ में बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं। वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी मीठी, व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, 2-4 भाषाओं का जानकार होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स हाथ में बहुत अच्छी होती हैं, और व्यक्ति में बिजनेस सेंस भी होता है। अगर व्यक्ति इस प्रकार सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में बिजनेस करके ही सर्वोत्तम लाभ मिलता है। जो व्यक्ति की कैपेबिलिटी होती है उसका असली फायदा व्यक्ति को व्यापार करने में ही मिलता है। उंगली हल्की सी झुकी हुई है तो जीवन में पैसे कमाने की ललक चलती रहेगी। ऐसे व्यक्ति में ये चीज़ कॉमन रहती है कि ऐसा व्यक्ति अगर करोड़ों भी कमा ले तब भी सेटिस्फाई नहीं होता, और पैसा कमाने की इच्छा हमेशा जागरूक होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर पैसे की भूख भी अच्छी खासी होती है, और अपने जीवन में पैसा कमाने से सेटिस्फाई नहीं होते। ये देखिए सूर्य की उंगली
ये देखिए बुध की उंगली सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैन तक नहीं पहुंच रही, तो हाथ में तो जीवन में मिस अंडरस्टैंडिंग रहेगी, मनी मैनेजमेंट की समस्या रहेगी, कहीं भी गलत जगह साइन करने से बचें। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो दिक्कत होती है, यानी पार्टनर्स जीवन में जितने भी तरह के पार्टनर आएंगे उनसे दिक्कत होगी। कभी भी किसी पे अंधविश्वास करके काम ना करें, किसी भी काम को करने से पहले से प्रैक्टिकल वे में समझ लें। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मनी मैनेजमेंट की समस्या रहेगी। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला होता है, हाथ में जब भी पैसा आता है तुरंत खर्च हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कितना पैसा अपने पास रखना, कितना बचाना है, कितना किसी और को देना, कितना इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ें नहीं संभल पाती और दिक्कत परेशानी आती है। तो जब भी जितना भी पैसा कमाएं वो अपने पास ना रखकर अपने किसी फैमिली मेम्बर को दें, तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो अपने नाम से ना करें, कहीं प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने नाम से ना खरीदें, फ़ायदा मिलेगा। हाथ में सूर्य की उंगली बड़ी है तो वीरतापूर्ण स्वभाव को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति रिस्की होते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते। जेब में 1 लाख हो 10 लाख हो, रिस्क लेना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है और इस चीज़ का इनको ज़्यादातर अपने जीवन में फ़ायदा ही मिलेगा। अगर हम हाथ में देखेंगे ये रेखा हल्की सी झुक रही है, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। जल्दबाजी में अगर निर्णय लेंगे तो नुकसान होगा। भावुक होकर कभी निर्णय ना लें। भावुक होकर या इमोशनल्स में आकर या फिर किसी की बातों में आकर अगर जो भी निर्णय लेंगे तो उससे इनको नुकसान होगा, चाहे मानसिक तौर पे हो या आर्थिक तौर पे हो। नुकसान इनको भावुक होकर जल्दबाजी में निर्णय लेने पर नुकसान देखा, इनको नुकसान होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। हाथ में जो इनकी हृदय रेखा है वो काफ़ी अच्छी अवस्था में है। मस्तिष्क रेखा जो है गुरु पर्वत की तरफ देख रही है। दयालु किस्म का नेचर होता है, देवदूत टाइप का नेचर होता है, सबका भला करना व्यक्ति की इच्छा होती है, बुरा नहीं सोचते ऐसे व्यक्ति किसी का भी। और एक समाज सेवक ऐसा व्यक्ति भी देखा गया है। मस्तिष्क रेखा हाथ में अच्छी अवस्था में है तो अपने जीवन में कभी भी इनको दिल से संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यक्ति की अंतरात्मा पर कभी चोट नहीं लगती। व्यक्ति हमेशा इंटरनली प्योर होता है। व्यक्ति की अंतरात्मा साफ एवं शुद्ध होती है। हल्की सी डार्क हो रही है तो वृद्धावस्था में भी झंझटों भरा जीवन रहेगा। जिस भी काम को करते होंगे उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, बहुत ज़्यादा समय लगता होगा और अपने आप को समय देना, अपनी फैमिली को समय देने का भी इनको अच्छा टाइम नहीं मिल पाता होगा। और इसकी कोई रेमेडीज़ भी नहीं है। इनकी हृदय रेखा दिखाती है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो इस प्रकार का होता है कि जो भी काम करते हैं उसमें सुबह से ही लग जाते हैं और शाम को ही चैन की सांस लेते हैं, बीच में आराम करने का समय भी नहीं मिलता। अपनी फैमिली को भी अच्छी तरह से समय देने में दिक्कत परेशानी होती है। मस्तिष्क रेखा हाथ में बहुत अच्छी है, सीधी है, थोड़ी अलग है। ये व्यक्ति को बोल्ड बनाती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, हर चीज़ को सोच समझ के चलता है। इसी के साथ साथ जब अलग होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने उसूल पर चलने वाले होते हैं, अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं उनका पालन करते हैं। किसी की एडवाइस लेना, किसी की बात को मानना ये व्यक्ति में नहीं देखा गया है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं, जो जिद पकड़ लेते हैं उस काम को करके ही रहते हैं। कोई बड़ा एडवाइस दे और अगर कोई इनको अपना काम करना है, कोई बड़ा इनको अगर मना करे कि मुझे ये काम नहीं करना, तो व्यक्ति थोड़ा ज़िद्दी होता है, उस काम को करके ही मानता है। तो थोड़ा ज़िद्दी की नेचर होता है इस व्यक्ति का। फैमिली में भी दिक्कतें होती हैं इसकी वजह से। व्यक्ति खुले विचारों वाला होता है, अपने निर्णय पर चलना पसंद होता है। दूसरे की बात मानना, किसी के आगे झुककर रहना व्यक्ति में ये नहीं देखा गया। और अगर देखेंगे तो गुरु पर्वत की तरफ मस्तिष्क रेखा है तो ज्ञान की तरफ ये इशारा कर रही है। जितना इनको ज्ञान मिलेगा उतना इनका जीवन संवरता चलेगा। और अगर 2-4 दिन भी ज्ञान ना मिले, 2-4 दिन भी अच्छी बातें सुनने को ना मिले, तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है। सत्संगों में मैं इन्हें एडवाइस दूंगा, जब भी इनको मौका मिले भजन सुनना, सत्संग में जाना, कीर्तन सुनना, ऐसी जो प्रक्रिया है यानी भगवान में ध्यान लगाएं तो आंतरिक शांति मिलेगी, आर्थिक शांति मिलेगी और एक मन में एक संपन्नता आएगी, मन में शांति आएगी, मन में सुख आएगा। जो इनकी मस्तिष्क रेखा है वो दिखा रही है कि इन्हें अगर अपने जीवन में असली सुख चाहिए तो इन्हें भजन कीर्तन में जाना, भगवान में ध्यान लगाना, सत्संगों में जाना, ये काम अगर करते हैं रेगुलर बेसिस पे, यानी हफ्ते में 1 बार हुआ है तो अगर ऐसा करते हैं तो जीवन में अच्छा मानसिक सुख इनको अपने जीवन में फिर अच्छा मिलेगा।
और एक एडवाइस मेरी तरफ से ये रहेगी, कभी कभी जो दूसरे एडवाइस दे रहे हैं उनको अगर ध्यान से सुनेंगे तो अपने जीवन में लाभ मिलेगा। जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा भी प्रोमिनेंट है, अच्छी चल रही है इस प्रकार से। और इनका सवाल था कि काम बहुत करते हैं उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता और बिजनेस में धोखे मिलते हैं। देखिए धोखे कब मिलते हैं, जब जीवन रेखा अच्छी अवस्था में नहीं होती। आप देखेंगे जीवन रेखा जितनी पतली होती है उतना अच्छा होता है, कितनी पतली जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखें जीवन रेखा का मोटापन, जीवन रेखा थोड़ी डार्क है, लेकिन आगे चल के इनकी जीवन रेखा यहाँ पर पतली हो रही है, उससे पहले जीवन रेखा बहुत मोटी है। लेकिन इस पर राहु रेखाओं का भी अच्छा खासा वार हो रहा है। तो जीवन में संघर्ष, परेशानी, पैसे की दिक्कत, पार्टनरशिप में धोखा, पारिवारिक समस्या, जीवन साथी से मतभेद, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में चलती रहती हैं। और व्यक्ति की सेहत भी, और इसका व्यक्ति की मानसिक सेहत पर भी असर पड़ता है और व्यक्ति की फिजिकल सेहत पर भी असर पड़ता है। बीच बीच में खुशखबरी मिलती रही होगी, इनके जीवन में बीच बीच में खुशखबरी मिलती रही होगी, रुके हुए काम भी बनते रहेंगे और जीवन में अच्छी ग्रोथ इन्हें मिली है। लेकिन अभी कुछ सालों से इनको दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे हाथ में जीवन रेखा है, जीवन रेखा पर राहु रेखाएं ज़्यादा हैं, जो इनकी राहु रेखा है वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है, इनकी जीवन रेखा को काट रही हैं। ये इनकी धन रेखा है, धन रेखा को भी काट दिया और मस्तिष्क रेखा को भी काट दिया, यानी मानसिक दिक्कत, मानसिक परेशानी भी इनको अपने जीवन में मिल रही होगी। और इनकी उम्र अभी 60 वर्ष है। आप देखेंगे 60 वर्ष के आसपास अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अभी ये यहाँ पर है। तो आने वाले समय में लगभग 3 से 4 सालों के अंदर एक बड़ा इनको नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि ये राहु रेखा बहुत बड़ी है। तो अभी अगर बिज़नेस कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, कहीं भी बड़ा रिस्क ना लें, कहीं भी बड़ा पैसा ना डालें। कहीं भी अगर नया काम करने की सोच रहे हैं तो अगले 3 से 4 साल बिल्कुल रुक जाएं, जो काम कर रहे हैं वही करते रहें और अपना पैसा कहीं ना लगाएं, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। अगले जो 2 से 3 साल रहेंगे इनके लिए, अगले 2 से 3 साल रहेंगे, उनमें बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा। लगभग 64 या 65 के बाद इनके जीवन में अच्छी खासी संपन्नता, अच्छी खासी सुख शांति, संपन्नता तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सुख शांति इनके जीवन में है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे ये बहुत बड़ी राहु रेखा है और ये इनको अपने जीवन में नुकसान देकर जाएगी। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अभी कोई नया काम कुछ भी ना करें, किसी पर भरोसा भी आंख मूंद कर ना करें, बहुत संभल कर चलें। अभी जो संघर्ष है वो 3 से 4 साल का और है। लेकिन ये जो राहु रेखा है, इनके हाथ में राहु बहुत ख़राब है। मैं इनको राहु की रेमेडीज़ दूंगा। राहु के जो उपाय करेंगे तो ये रेखा, अगर देखिए राहु के उपाय ऐसे नहीं होते कि आज उपाय कर दिया कल प्रभाव मिल जाएगा। राहु के उपाय मैं दूंगा तो इन्हें 3 से 4 साल लगातार करने पड़ेंगे, तभी जीवन में कुछ सुख शांति, या जो उनको पार्टनर से धोखे मिल रहे हैं या फिर जो दिक्कत परेशानी आ रही है उनका निवारण बहुत लंबा चलेगा और 3 से 4 साल लगातार वो उपाय इनको करने पड़ेंगे, तभी इनको अपने जीवन में सुख शांति और पैसे की तंगी जो ये बता रहे थे वो देखने को नहीं मिलेगी। धन रेखा को देखेंगे तो धन रेखा हाथ में अच्छी है, लेकिन इसको भी राहु रेखा ने काटा, फिर चली, फिर राहु रेखा ने काटा, फिर यहाँ पर चली, फिर एक और राहु रेखा ने काटा, फिर ये जो धन रेखा चली है इसको भी राहु रेखा ने काटा। यानी जो राहु का जो असर है वो जीवन रेखा के साथ साथ धन रेखा पर भी है, इसलिए इनको पैसे का नुकसान हो रहा है। और इसी के साथ साथ ये इनकी मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, तो इनके मानसिक स्तर पर भी इस नुकसान का प्रभाव पड़ रहा है। तो हाथ में अगर देखा जाए तो हाथ में अभी इवन करोड़पति वाले साइन कोई नहीं है। जैसा ये अभी पैसा कमा रहे हैं वैसा ही कमाते रहेंगे, लेकिन जीवन में जो दिक्कत परेशानी है वो आ रही है राहु की वजह से। और राहु की मैं इनको रेमेडीज़ दूंगा, उसको करेंगे तो जीवन में इतनी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रहे, राहु की जो रेमेडीज़ हैं वो इन्हें रोज़ करनी पड़ेंगी और वो लगभग 3 से 4 साल करेंगे तो जीवन में बहुत शांति, बहुत सुख, बहुत दिक्कत परेशानियों से इनकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस कर दिया। इस पाम की हाईलाइट यही थी कि हाथ में करोड़पति वाले साइन नहीं है, हाथ बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक आम इंसान का होता है। एक फैमिली मैन है, अच्छा खासा अपने जीवन को संभाल कर चल रहे हैं। जो परेशानी है वो राहु रेखाओं की वजह से। आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा है, इनकी धन रेखा है, इनकी मस्तिष्क रेखा है और ये रेखाएं इन तीनों रेखाओं को काट रही हैं। तो राहु की बस रेमेडीज़ करनी है, ज़्यादा महंगी रेमेडीज़ भी नहीं है, बस अगर नियम से करेंगे तो जीवन में बहुत सुख शांति मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।